Good morning, class 6th. So today we are going to start our chapter number 5, which is separation of substances. इस चैप्टर का मतलब क्या? What is the mean of this chapter? It means separate करना किसी भी दो substances को. If you have given two substances, you have to just separate it. That chapter means separation of substances. किस substances को कैसे separate करना है, separation की ज़रूरत क्यों होती है और हम कैसे इसको करेंगे. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट. अगर हमें किसी भी दो सब्सटेंसेस को सेपरेट करना है, सो फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट सब्सटेंसेस. मींस कि हमारे पास में कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं एंड हाउ वी विल सेपरेट देम. ओके, सो फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंसेस. आपने सभी जगह देखा होगा देयर वाज अ नेम मेंशन, यू नो, ऑन द बॉटल पैक्स, ओके, एंड ऑन द मिल्क, ऑन द घी. मीन्स आपके पास में सभी के ऊपर क्या होता है, एक प्योर का टैग होता है. मीन्स अगर आप देसी घी लेके आते हैं, ओके, सो देयर वाज अ मेंशन्ड ऑन बिसाइड दैट व्हाट, प्योर देसी घी. ओके, तो आप वहाँ पे सभी देखते हैं कि प्योर देसी घी, प्योर मिल्क, सब लिखा होता है. ओके, सो दैट वाज कंसीडर्ड टू बी द वर्ड मीन प्योर, है ना. पर अगर साइंस में बात करें तो साइंस में प्योर सब्सटेंसेस का मीन क्या होता है? साइंस में प्योर सब्सटेंसेस का मीन होता है कि जो सेम टाइप ऑफ एटम से बने हो, कि जो प्रोडक्ट है हमारे पास में, जो भी कुछ हमारे पास सब्सटेंस है, अगर वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना है तो वो कौन सा सब्सटेंस है? प्योर सब्सटेंस है. ओके, सो व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस? प्योर सब्सटेंसेस आर दोज व्हिच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स. ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. अब देखिए मिक्सचर की बात आ रही है. मिक्सचर में फिर हम क्या बोल देंगे? That is, mixture means contains two or more components in that, right? Because it contains only one kind of atom, it contains two or more kind of components or more kind of atom. Okay, so what is mixture? Mixture contain two or more components. अब मिक्सचर में देखिए, आप सभी ने देखा होगा मिक्सचर. अब देखिए दो तरह के होते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज, एग्जाम्पल से बात करते हैं. सो इफ यू डिजॉल्व शुगर इन वाटर, जब आप इसके अंदर शुगर डिजॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो आपने देखा होगा आफ्टर सम टाइम इट गेट्स प्रॉपरली डिजॉल्व, कि कुछ टाइम बाद में आपको शुगर वहां पे नहीं दिखेगी, राइट, एंड द वाटर अगेन क्लियर. कि आप देख कैसे नहीं बोल सकते कि वो क्या है, शुगर सॉल्यूशन है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट विच इज chalk solution. Just put out chalk powder in this. Okay, we have put chalk powder in this and the water becomes what, dirty, right? कि water जो है वो क्या हो जाएगा, white सा dirty सा हो जाएगा, है ना. You can't see like water, means जैसा आप पहला water में देख रहे थे वैसा आप इसमें नहीं देख सकते हैं. बट आप अगर शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें देख सकते हैं. सो ऐसे सॉल्यूशन जिनकी प्रॉपर्टीज मैच होती है वो क्या होते हैं, उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बना लेते हैं. अब देखिए होमोजीनियस वर्ड कहाँ से आया? सी, होमो का मतलब होता है सेम और जीनियस का मतलब होता है प्रॉपर्टीज. मीन्स होमोजीनियस मीन्स जो सेम प्रॉपर्टीज के होते हैं और क्या करते हैं, वो डिजॉल्व हो जाते हैं और हमें कौन सा एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन दे देते हैं जिसमें से हम क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्मली उनको जज कर सकते हैं. पर अगर सेकंड में बात करें तो हमारे पास में क्या है, चॉक पाउडर है. चॉक पाउडर में देखिए आप कि वाटर बिकम्स डर्टी एंड द पार्टिकल्स मे बी विजिबल इन द वाटर, है ना, कि पार्टिकल्स उसमें से दिख रहे होते हैं कि एक बहुत डर्टी सॉल्यूशन है. सो दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस. मीन्स चॉक की और वाटर की क्या है, प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं है, सो दे कांट बी डिसॉल्व इन दैट. ओके, सो दैट वाज कॉल्ड heterogeneous mixtures. Means hetero means different and genus means properties. Means two substances with different properties are called form heterogeneous solutions. Okay, so we have considered what are mixtures. Mixtures are contain two or more components, then they are further divided into two, homogeneous and heterogeneous. Homogeneous में क्या होता है, same properties, and heterogeneous में different properties, right? So here we have given you the example. This is homo and this is hetero. Okay, so moving to the next, कि separation हमें करनी जरूरी क्यों है. Okay, so let us consider why separation. कि
अगर हम यूज कर रहे हैं किसी भी चीज को तो हमें किस चीज को सेपरेट करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। बट देयर आर सम ऑफ द रीजंस कि जिसके कारण हमें क्या करना पड़ता है, उसे सेपरेट करना पड़ता है। तो फर्स्ट इज द रीजन इज टू रिमूव अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड प्रोडक्ट, कि जो हमें नहीं चाहिए प्रोडक्ट उनको निकालने के लिए हमें उनकी सेपरेशन करनी पड़ती है, राइट। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप इसमें कर सकते हैं एग्जाम्पल कि आप सभी के घर पे देखिए दाल होगी, दाल और या फिर राइस, है ना। सो यू आर जनरली अवेयर टू सी दैट जब भी आपकी घर पे जब ये राइस या दाल बनते हैं, योर मॉम्स यूज टू पिक अ स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम दैम, है ना, कि राइस में कोई छोटा सा स्टोन होता है हम उसे भी निकालते हैं, है ना, या दाल में भी कोई छोटा सा स्टोन होता है हम उसे निकालते हैं ताकि वो हमारे खाने में ना आए, बिकॉज वी डोंट वांट दैट, है ना। टू रिमूव अनडिजायरेबल प्रोडक्ट वी यूज टू सेपरेट। सो फर्स्ट रीजन क्या हुआ कि जो चीज हमें नहीं चाहिए इसके लिए उसे सेपरेट करते हैं कि वो चीज को निकाल दिया जाए। ओके, तो सेकंड इज टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स, ओके, या फिर यूजफुल कंटेंट्स, कि हमारे को क्या मिल जाए, यूजफुल कंटेंट मिल जाए जो हमारे यूज का है। मीन्स इफ यू सेपरेट दाल फ्रॉम द स्टोन्स यू विल गेट द दाल, मीन्स यूजफुल कंपोनेंट की दाल हमारी यूज की है, बट स्टोन्स आर नॉट। सो इसलिए टू ऑब्टेन यूजफुल प्रोडक्ट, यूजफुल प्रोडक्ट लेने के लिए हमें उसे सेपरेट करना पड़ता है। नेक्स्ट इज टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस। ओके, अब प्योर सब्सटेंस लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि अगर हमारे पास में कोई भी देखिए कोई भी दो प्रोडक्ट है या कोई भी एक प्रोडक्ट है या फिर जिनका सेपरेशन है जिसके बीच में कुछ इम्प्योरिटी है, तो हम अगर इम्प्योरिटी निकाल देते तो हमें क्या मिल जाता है, प्योर सब्सटेंस मिल जाता है। तो इसीलिए जहां पे हमें प्योर सब्सटेंस की जरूरत होती है वी यूज टू सेपरेट। सो देयर आर द थ्री मेजर पॉइंट्स फॉर सेपरेशन कि व्हाई वी नीड सेपरेशन। सो ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट व्हिच इज methods. So what are methods? Generally we use to separate it by their properties: color, shape, attraction, magnet, solubility in water. अब देखिए कि किस बेस पे उसे अलग किया जाता है, मीन्स किस बेस पे उसे सेपरेट किया जाता है। ऑन व्हाट बेसिस वी विल सेपरेट, वी सेपरेट ऑन द पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज दैट लाइक ऑन कलर, शेप, attraction by magnet, solubility in water. Means you can see color, first of all color. Okay, again taking the example of dal, take two types of dals, means आपको दो तरह की दाल लेनी है, just in a small quantity and mix them. अगर आप उन्हें मिक्स कर देंगे you can see one dal is of another color and one is of another color, कि दोनों का कलर अलग अलग है। So we can separate by seeing their colors, है ना, कि रेड वाली को एक तरफ करेंगे और ग्रीन वाली को एक तरफ करेंगे, राइट। सो दैट आर कॉल्ड सेपरेशन बाय कलर। सेपरेशन सॉरी, नेक्स्ट इज शेप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, हाउ वी विल सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ शेप। सो यू हैव सीन दैट कि हम क्या करते हैं, कनक जो होती है उसको सीव करते हैं, मीन्स सीव मीन्स छानना। ओके, सो हम क्या करते हैं, कनक को जब छानते हैं मीन्स वीट को जब क्लीन करते हैं तो हमारे पास में क्या होता है, उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, विच आर ऑफ नो वर्क, वी सेपरेट देम बाय शेप, बिकॉज sieve have a bit pores, from them wheat grain can't be passed, but the smallest part, means smallest stones and other particles can be removed. Okay, so that is separation on the basis of shape. Next is attraction by magnet. You can see that iron, nickel and cobalt may be attracted by iron, की जो आप मैग्नेट, मीन्स आप क्या देखते हैं कि जो आयरन है वो किससे अट्रैक्ट होता है, मैग्नेट से होता है। इफ यू कैन सी देयर इज अ मिक्सचर ऑफ दैट, कि आयरन है, आयरन की छोटी छोटी जो फिलिंग्स है, मीन्स आयरन को जो है बिल्कुल बारीक बारीक करके उसमें फिलिंग्स बनाई हुई हैं। ओके, सो फिलिंग्स है एंड वन अदर मीन्स वन अदर मटीरियल, कि आप उसमें क्या कर सकते हैं, आयरन फिलिंग में कुछ और ऐड कर सकते हैं। एंड व्हेन यू विल पुट द मैग्नेट, आयरन फिलिंग्स क्या होंगी, आयरन फिलिंग्स मैग्नेट के साथ अटैच हो जाएंगी और जो बाकी जो हमारे पास में अदर चीज है वो वैसे की वैसे रह जाएगी। मीन्स व्हाट, मीन्स अट्रैक्शन बाय मैग्नेट, दैट iron is being attracted by the magnet, so we can separate iron from any other solution by generally putting a magnet in. Next is solubility in water. For example,
chalk and sugar. Okay, so we have to separate chalk and sugar. So what you will see, that sugar will be dissolved in water, but chalk powder will not. Okay, so we can separate by solubility, means sugar get dissolved, but chalk solution we can't. Next is first method of separation. So in this lecture we are going to study just this about that, means just hand picking, and next methods we are going to continue in next lecture. So first is hand picking. What is hand picking? Its name suggests picking by hands, है ना, कि हैंड से पिक करना, हाथ से निकालना, है ना. सो ये जनरली मेथड कहाँ पे यूज होता है, आप सभी ने देखा है, वी यूज टू डू एट होम्स टू सेपरेट दाल राइस फ्रॉम द stones. So this is a method of hand picking, like picking of unwants in rice and dal. Okay, so हमने क्या किया आज, what are the pure substances? Pure substances कौन से होते हैं, जिनमें only one kind of atom होता है. Moving to the next, which is mixtures. Mixtures are those which contains one or more components. They are of two types, homogeneous and heterogeneous. Homogeneous have same properties, so they are uniformly distributed throughout the solution. And second is heterogeneous, means different properties, जिनकी properties different होती हैं और वो किससे बने होते हैं, non uniform composition होती है उनकी, और वो क्या होते हैं, throughout the mixture properly dissolve नहीं होते, uniformly dissolve नहीं होते. नेक्स्ट इज वाई सेपरेशन की हमें सेपरेशन की ज़रूरत क्यों है. तो सेपरेशन की ज़रूरत हमें क्यों है, फर्स्ट इज रिमूव अनवांटेड प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए. सेकंड इज टू ऑब्टेन यूजफुल कंटेंट्स की जो हमारे ज़रूरत का है हमें वो में लेने के लिए. थर्ड इज टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस की उसमें से हमें प्योर सब्सटेंस मिल जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं. अब देखिए सेपरेशन किस बेस पे किया जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज लाइक कलर, शेप, मैग्नेटिक अट्रैक्शन बाय मैग्नेट, सॉल्युबिलिटी इन वाटर. तो इस बेस पे उन्हें क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है. एंड नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सेपरेशन. सो फर्स्ट मेथड इन दिस लेक्चर वी हैव कंसीडर्ड इज हैंड पिकिंग, मीन्स पिकिंग बाय हैंड, कि हैंड से हम उसको क्या करते हैं, इम्प्योर या अनवांट्स को हम निकाल देते हैं और वी विल हैव व्हाट, द एग्जैक्ट प्योर सब्सटेंस वी वांटेड. ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.